आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास फर्स्ट ईयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर्मल चार्ज। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप ये फाइंड कर पाओगे कि किस एटम के पास में कौन सा चार्ज है फॉर्मल चार्ज की सहायता से। आइए बात करते हैं फॉर्मल चार्ज की, जो क्लास फर्स्ट ईयर का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए बात करते हैं। देखिए फॉर्मल चार्ज, ठीक है। फॉर्मल चार्ज क्या है, जैसे कि एक फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, Fc इक्वल लिख लो आप, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट में बताऊंगा इसका पूरा व्यू, लास्ट में बताऊंगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बने रहिए मेरे साथ लगातार। बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस 1/2 पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें तीनों फाइंड करने हैं। अगर कोई एग्जांपल दिया गया है, अगर किसी से पूछा गया है बताइए फॉर्मल चार्ज क्या है, उसका लोन पेयर फाइंड करना है और पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड है। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने, जैसे ये दिया गया सपोज दैट, तो पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, अब यहां पर हमें नहीं पता है कि किस एटम के पास, जैसे O3 फॉर्मूला लिखा है, अब बोल दिया जाए O3 में कितना फॉर्मल चार्ज है, किस एटम के पास कितना पॉजिटिव है, किस एटम के पास कितना नेगेटिव है, तो हमारे लिए फाइंड करना एक दुविधाजनक बात हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता है तरीका हम कैसे फाइंड करें। तो उन फाइंड करने के प्रोसेस को इजी करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको एक अच्छा नॉलेज गेन हो सके। आइए बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तो ये आपका हो गया। आइए हम ज्ञात करते हैं फॉर्मल चार्ज यहां पर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। सपोज करो प्रत्येक एटम को एक नॉर्म दे दो, जैसे कि हमने यहाँ 1 दे लिया, यहाँ 2 कर लिया, यहाँ 3 कर लिया, सिर्फ नेमिंग है। अब यहाँ भी 1 दे सकते हो, यहाँ 2 दे सकते हो, यहाँ 3 दे सकते हो। अब बात करते हैं, बताइए 1 के पास कौन सा चार्ज है, 2 के पास चार्ज है भी कि नहीं है, 2 के पास कौन सा चार्ज है, यानी कि अभी संदेहजनक है, और 3 के पास क्या है, यानी कौन कौन फॉर्मल चार्ज क्रिएट कर रहा है हमें नहीं पता। तो इसी बात को आसान करने के लिए ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। सुनते रहो ध्यान से, कॉपी पेन भी लेके रखना है और एक एक पॉइंट को लिखते भी जाना है। सारा हेडिंग, सारा पॉइंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो कैसे हमें क्या करना है, कैसे फॉर्मल चार्ज है ये। बैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करें सबसे पहले, फिर लोन पेयर फाइंड करें, फिर पेयर इलेक्ट्रॉन फाइंड करें, तभी तो ज्ञात कर पाएंगे फॉर्मल चार्ज। आइए फाइंड करते हैं पहले 1 का। 1 इक्वल क्या लिखेंगे हम, फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट एटम क्या लिखेंगे बेटा, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए ऑक्सीजन के पास बेटा एटॉमिक नंबर होता है 6, 8 होता है एटॉमिक नंबर, 2,6। अब 6 क्या है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में पाए जाते हैं उन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर हम इसका फाइंड करना चाहते हैं कि क्या इस पे क्या होगा चार्ज, यानी कि प्लस का होगा, माइनस का होगा। इवन बहुत बार कंफ्यूजन आते हैं हमारे सामने, हम फाइंड नहीं कर पाते, लिख भी नहीं पाते, ध्यान भी नहीं दे पाते। तो 1 पे क्या करेंगे, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए 6 माइनस का लोन पेयर। अब देखिए लोन पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन, यानी अब हमारे सामने दुविधा, क्या लोन पेयर और पेयर इलेक्ट्रॉन की। देखिए क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो शेयरिंग के दौरान शेयर ना हो, यानी कि बने रहे इलेक्ट्रॉन एटम के पास। यानी अभी देखिए लोन पेयर फाइंड करने के लिए, देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सदैव पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं, सदैव पेयर में होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन इलेक्ट्रॉन, जो शेयर ना हो, यानी शेयरिंग के दौरान जो इलेक्ट्रॉन बच जाए वही इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। सपोज दैट यहां पर देखिए 1, 2 शेयर हो गया और कितना बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 1, 2, 3, 4। अब आइए यहां पर देख लो 1, 2, 3 शेयर हो गया, यानी 3 बचा, यानी कहीं ना कहीं कोई कंफ्यूजन, यानी यहां फॉर्मल चार्ज आएगा। तो सपोज भाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन, जो शेयर ना हो लेकिन रहे तो पेयर में। तो हम सपोज करो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन मान, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को फॉर्मल चार्ज के तौर पे कर दें। तो 2 माइनस का क्या होगा बेटा, 1, 2, 3, 4
कितना है 1/2। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, तो 1 2 देखो 2 इसके हो गए, यानी 4 यहां पर हो गए और 2 यहां पर हो गए, टोटल कितने हो गए 6। तो 6 अब यहां इक्वल करो, तो यहां पर होगा 3, ये इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा 1 इक्वल, ये 1 है नंबर ऑफ एटम, ये क्या है 1 इक्वल नंबर ऑफ एटम है। तो क्या करेंगे 6 माइनस का, अभी देखो 3 आया और ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का, तो वहां 5 आ जाएगा, तो प्लस का 1 आया कि नहीं आया, तो इसीलिए इसका फॉर्मल चार्ज यानी 1 वाले एटम का फॉर्मल चार्ज होगा प्लस का 1। देखो ध्यान से यहां लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं, क्या बेटा होगा प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस का 1 फॉर्मल चार्ज आ गया। देखो यार नंबर 2 का देखो, ये नंबर 2 है, आइए ज्ञात करते हैं नंबर 2 का क्या होगा, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले रख लिए, फिर क्या होगा कि लोन पे रखना पड़ेगा, तो कितना है 1 2 2 2 4, तो माइनस का 4 माइनस 1/2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बात 2 की और टोटल कितना है भाई, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड का कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड का होगा 4 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ क्या होगा 4, 2 से डिवाइड कर लो तो 2 2 4 होगा, यहाँ पर आएगा 6 माइनस का, ये माइनस माइनस जोड़ लो तो 6 हो जाएगा, 6 काट लो तो 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पर कोई भी फॉर्मल चार्ज नहीं है सेकेंड वाले एटम। अब आ जाओ थर्ड पे, थर्ड पे देखो ऑप्शन के बाद टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, एक शेयर कर दिया, एक शेयर कर दिया, बचे कितने, सपोज करिए अब यहां पर तो चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, देखिए यहां पर चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आएगा, देखिए फॉर्मल चार्ज का मतलब अगर किसी एटम पर कोई चार्ज तुम लगाते हो तो उस एटम के, अगर प्लस लगाते हो तो उस एटम के एटॉमिक नंबर में से उतना ही कम करना पड़ता है, अगर माइनस लगाते हो तो उस एटम के एटॉमिक नंबर में उतना ही बढ़ाना पड़ता है, यानी बड़ी दुविधा की बात है यहां पर कैसे करें। तो उसके लिए एक आसान तरीका, आप सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी यानी माइनस तो आएगा, यानी प्लस सेंस रखो, यहाँ पर एक बॉन्ड ज्यादा है यानी प्लस आएगा, इतना सेंस रखो, एक प्लस आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का माइनस हो जाएगा, अब यहाँ पर एक माइनस आएगा तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा, टोटल कितने होंगे 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। आप समझिए सेंस की बात है, सेंस लगाना है आपको। तो नंबर थर्ड में आपको क्या करना है, नंबर थर्ड में क्या करना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस का 4 नहीं, माइनस का से ये लोन पेयर, लोन पेयर कितना है बेटा 1 2 2 2 3 4, यानी कि 6 है टोटल, माइनस का 1/2, शेड कितना होगा मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बेटा इधर आया 1 और 6 जोड़ दो तो कितना रहेगा बेटा, यहाँ पर 6 है और ये 6 और 1 जोड़ दो माइनस का 7 इक्वल, माइनस 7 से 6 घटाओगे तो -1 आएगा, दैट मींस यहाँ पर क्या आया फॉर्मल चार्ज माइनस का 1 आया, क्या आया माइनस का 1 आया। बस इतना ही इजी व्यू है, फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आसानी से फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो, एक बार और समझ लो, ठीक है, एक छोटे से व्यू में एक बार और स्टडी कर लीजिए कैसे फॉर्मल चार्ज इक्वल, फॉर्मूला क्या रखा आपने, फॉर्मल चार्ज इक्वल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर रखा आपने माइनस का लोन पेयर, फिर रखा 1/2 पेयर, 1/2 पेयर, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके बारे में रखा। तो बेटा अब ये देखो ये व्यू बनाया आपने था, ये व्यू बनाया, आप 1 माना था या 2 माना था या 3 माना था, तो यहाँ 2 माना था, यहाँ पर क्या मान लिया था 3 मान लिया था, यहाँ पर 1 है। अब सबसे पहले हमने 1 का ज्ञात किया, अगर 1 आया ना तो एक बॉन्ड ज्यादा है ना, तो एक, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितना होता है 8 है, 2,6 कितना है टोटल 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, कभी परिवर्तित नहीं होंगे। तो हमने क्या किया 1 का माना, अगर 1 पे देखो ऑक्सीजन के पास जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसी के बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग बॉन्ड भी होता है, यानी 2 बॉन्ड होंगे, यानी एक बॉन्ड ज्यादा यानी +1 आएगा गारंटी के साथ। अब लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सदैव पेयर में होते हैं, पहली बात पेयर में होते हैं, यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, 3 बचे, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका पेयर में हुआ होगा, तो +1 मान के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रख लीजिए, क्या होगा बेटा 6 माइनस का, देखिए 1 के लिए निकाला हो, 6 माइनस का 2 माइनस का 1/2, 2 क्या है, 2 क्या है लोन पेयर है 2 माइनस का 1/2 और कितना होगा बेटा शेयर कितना 1 2 3 4 5 6, तो काट दो बेटा 3 रह जाएगा और यहां से घटा दो आप, तो होगा 6 माइनस का 5 इक्वल आएगा प्लस का 1। अब दूसरे वाले एटम के लिए करेंगे, यानी 6 माइनस का, ये दूसरा एटम है, यानी 1 2 3 4, तो 6 माइनस का 4 और माइनस 1/2, शेयर कितना है 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर, तो 2 से 2 काट दो तो 6 और माइनस का क्या जाएगा, यहाँ पर 2 है यहाँ 4 है, यानी 6 इक्वल कट जाएगा तो 0 आएगा।
नंबर थर्ड वाले एटम के लिए क्या करेंगे हम इसके लिए, देखिए यहाँ पर 1 है, अब 1 है तो एक बॉन्ड की कमी है, एक बॉन्ड की कमी होने की वजह से -1 ऑलरेडी आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक शेयर हुआ, अब बाकी का इलेक्ट्रॉन माइनस का हो गया, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 माइनस लिखने पर एटॉमिक नंबर में बढ़ोतरी होती है, प्लस लिखने पर एटॉमिक नंबर घट जाता है। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखने के बाद माइनस लगाया, माइनस लगाने के बाद हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 है लोन पेयर, माइनस का 1/2 पेयर, पेयर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, काट दो, कितना आएगा 6 माइनस का 6 माइनस 1 इक्वल 6 माइनस 7 इक्वल आ जाएगा माइनस का 1। तो ये 0 आया, इसका +1, इसका 0, इसका -1 आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मल चार्ज में और भी ज्यादा, इतना ही है, इतना इजी व्यू आपके सामने। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दूसरों के पास शेयर करना, ताकि उन्हें भी सीखने को मौका मिले क्या है फॉर्मल चार्ज, कैसे फाइंड करते हैं एक एटम पर उपस्थित उसके चार्ज को। तो अब बने रहिए मेरे साथ, लगातार देखते रहिए। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो आप शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आसान तरीके से।